एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत सहरावत हैं। बात करेंगे मैम सबसे पहली कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तकरार जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ आपकी हमेशा रही, लेकिन अब बढ़ती जा रही है। शिक्षा के मुद्दे पर हो या ये बुलडोज़र चल रहा है, तमाम मुद्दों पर जो है आप सवालों के घेरे में हैं, आपके सवालों के घेरे में है। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूरा मौका दिया। 10 साल तक दिल्ली में एक छत्र राज रहा। फिर जब उन्होंने जनता को कहा कि हमें निगम दे दीजिए, हम आपकी बेहतर सेवा करेंगे, हमारे काम नहीं रुकेंगे, तो दिल्ली की जनता ने उन्हें निगम भी दिया, यानी पूरा मौका दिया। इस 10 साल के टेन्योर में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आम आदमी पार्टी एलजी से या एचएम से या पीएम से या जहाँ पर भी चीफ सेक्रेटरी आ गए, ऑफिसर्स आ गए, उनसे लड़ती नज़र ना आई हो। तो आम आदमी पार्टी का जो चाल चरित्र है वही काम करना नहीं है, आरोप लगाना है, भ्रष्टाचार करना है और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए हल्ला मचाना है। तो वही काम से इन्होंने सत्ता में रहते हुए किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये निगम से भी गए और ये लोग दिल्ली सरकार से भी जनता ने इनको बाहर कर दिया। तो ये जो शोर मचाने वाला काम है, काम करने के टाइम पे भी इन्होंने शोर मचाया, आज काम करने वाले लोग आ गए तो भी ये शोर मचा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इस नेगेटिव राजनीति से ऊब चुकी है। वो काम जो आप कर रहे हैं वही तो उनको नागवार गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि आपने झुग्गी वालों से वायदा किया था, अब जो है लगातार रेखा गुप्ता जी का बुलडोज़र चल रहा है। वो यहाँ बारापुला के पास मद्रासी कॉलोनी है, वहाँ पर जहाँ आपने बुलडोज़र चला दिया। वज़ीरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है वहाँ पर झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर आप चला रहे। तो एक एक करके दिल्ली की जो बस्तियाँ हैं, स्लम बस्तियाँ हैं, झुग्गी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर दनादन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है बुलडोज़र चल रहा है। इसी को लेकर तो सवाल उठा रहे हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि झुग्गियों के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, और जहां झुग्गी वहां मकान। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के पोश इलाके में वहां पर मकान देकर इस बात को साबित भी किया है। इंक्रोचमेंट और झुग्गियाँ दोनों अलग हैं। मेरे झुग्गी के जो परिवार लोग हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि जो झुग्गियाँ लिस्टेड हैं, सरकार के रिकॉर्ड में है, आप लोग पहले से जहाँ रहते हैं वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक ही किसी रेलवे के किनारे, किसी नाले के किनारे अगर कुछ ही दिनों के अंदर कुछ लोग रहने लगे हैं तो दिल्ली में इंक्रोचमेंट ना बढ़े, उसकी एक ड्राइव हो सकती है। लेकिन झुग्गी निवासी इस दिल्ली के उतने ही वासी हैं जितने कि बाकी क्षेत्रों में रहने वाले, और उनके साथ कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन उसकी पूरी एक सर्वे हो चुका है जो इन्हीं की सरकार का था। उन लोगों को कहीं कोई डर नहीं है। यानी कि ये जो झुग्गियाँ आप कह रहे हैं कि जिन पर बुलडोज़र चल रहा है, ये हाल ही के दिनों में अचानक जो है वो खड़ी हो गई हैं वहाँ पर? देखिए, हर कॉलोनी का अपना एक सर्वे होता है और उस सर्वे में उन कॉलोनियों को पूरा लिस्टेड किया जाता है, उसका टाइमलाइन होता है। तो जो भी दिल्ली के अंदर पुरानी झुग्गियाँ बसी हुई थी, पहले भी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जनकपुरी की झुग्गियों को उठा के द्वारका के अंदर प्लॉट दिए गए हैं। मेरी खुद की लोकसभा में कम से कम 3 रीसेटलमेंट कॉलोनी है जो बहुत अच्छे इस टाइम पे माहौल में रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी झुग्गी को तोड़ती नहीं है। अगर उनकी प्लानिंग होती है तो वो भी सिस्टम से होती है, उनकी रीसेटलमेंट की होती है। तो ये जो माहौल नेगेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, ये आम आदमी पार्टी का यही चरित्र है कि वो ऐसा ही करते हैं। अब शिक्षा के मुद्दे पर आता हूँ। शिक्षा के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कहा कि लोगों से सुझाव लेने चाहिए थे, तब बिल लाना चाहिए था। उसका तो बिल पता ही नहीं है जो शिक्षा पर बिल आप लोग लेकर आ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक दल के नेता जो हैं वो उन्होंने जनता से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा ये काम तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, ये काम अब हम कर रहे हैं। लोगों के क्या इस पर सुझाव है? क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ गई है, फीस लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है और सरकार की सुनने के लिए प्राइवेट स्कूल तैयार नहीं है। उनकी मिली भगत है। क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी अपने दिनों को भूल गई जब वो कहती थी कि हम कोई भी फैसला लेंगे तो मोहल्ले में सभा करके लेंगे, और फिर उन्हीं मोहल्लों में नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल दिए। कोई गली नाली सड़क बनाने का उन्होंने काम किया नहीं, तो आज वो मोहल्ले की सलाह की बात करते हैं। रही बात एजुकेशन बिल पर, सभी स्टेक होल्डर्स को एक टीम के रूप में गठन करके इस कमेटी को बनाया गया है।
स्कूल, पेरेंट्स और मैनेजमेंट के साथ में सरकार का भी हिस्सा रहेगा, जो एक सही डिसीजन क्या होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी फीस ना बढ़े ऐसा संभव नहीं हो सकता। पेरेंट्स खुद मानते हैं कि जब टीचर की सैलरी बढ़ती है, जब बाकी एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, लेकिन उसका नॉमिनल कितना परसेंटेज बढ़ना चाहिए या उसका रैशनल नंबर क्या हो सकता है, वो एक कमेटी जो कि जिसमें सभी स्टेक होल्डर हैं, बल्कि पेरेंट्स का उसमें शेयर ज़्यादा रखा गया है। तो ये सभी स्टेक होल्डर बैठ के जो डिसीजन लेंगे, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि जो बिल है, क्या आपने, जैसा कि वो सवाल उठा रहे हैं, क्या आपने उस पर जनता की राय शुमारी की है? क्या जनता को, लोगों को, पेरेंट्स को उनसे पूछा है कि वो क्या चाहते हैं? ये जो बिल आप लेकर आएंगे अभी आगामी विधानसभा सत्र में, इस बिल के अंदर कमेटी जब बनाई गई है तो उसमें पेरेंट्स को एक मेजर पार्ट दे दिया गया है, यानी पेरेंट्स तो हर डिसीजन में इन्वॉल्व रहेंगे, सिर्फ बिल लाने तक नहीं। बिल का इम्प्लीमेंटेशन ही पेरेंट्स के साथ होगा, स्कूल ऑनरशिप के साथ होगा, गवर्नमेंट के साथ होगा। तो ये बिल अपने आप में कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ बढ़ता हुआ रास्ता है। तो ये हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं कि बिल आया और पेरेंट्स की राय थी। रोज के जो डिसीजंस होंगे फीस बढ़ने के या जो भी बाकी होंगे, उनमें पेरेंट्स की भागीदारी रहेगी। ये दिल्ली की सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी और रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया और ये बहुत अच्छी पहल है। एक अब बात करेंगे दिल्ली नगर निगम पर। आप दिल्ली नगर निगम को अभी करीबी से आप दिल्ली नगर में रहे हुए और अभी आपका उत्तरदायित्व आप निभा रही हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटी को लेकर जो है वो चुनाव हो रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं इस वार्ड कमेटी पर? और एक लंबे समय से हमने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी पर एक ग्रहण लगा हुआ था, अब वो ग्रहण भी छटता हुआ नज़र आ रहा है। 2.5 साल हो गए दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए, दिसंबर 2022 से आज हम तकरीबन 2.5 साल बाद जून के अंदर बैठे हैं 2025 में। स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, जबकि स्टैंडिंग कमेटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिना फंड के कोई काम हो ही नहीं सकता। और स्टैंडिंग छोड़िए, बाकी जितनी 23 कमेटी और होती हैं, जिसमें कि चाहे वो फ्लड कमेटी है, नेमिंग कमेटी है, डैम्स है, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, अनेक तरह की कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका गठन भी 2.5 साल में नहीं हुआ। और आज जब ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स कल चुन के पूरे हो जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा, इसके बाद सारी कमेटियों का गठन होगा, तो दिल्ली में बहुत स्मूथ काम होते हुए दिल्ली की जनता देखेगी और दिल्ली की जनता की सेवा करने का पूरा अवसर हमें मिलेगा। और हम जनता को ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। और वार्ड कमेटियों का क्या अभी परिणाम जो आ रहे हैं? अब तो 4 बजने वाले हैं, 4 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, 4:45 बजे का टाइम हो गया, क्या अभी तक का रिजल्ट है? भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है अभी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकती, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का भी एक जो चुनाव रह गया, क्योंकि 18 मेंबर होते हैं, तो एक मेंबर का कल चुनाव है जिसमें बहुमत पूरी तरह से भाजपा के पास है। 2022 में भी था, आज भी है। तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी अगले हफ्ते में बन जाएगी और मेयर, स्टैंडिंग, सभी जोन कमेटी और बाकी जो हमारी स्टैच्यूटरी और एडहॉक कमेटी है मिलकर काम करेंगे और दिल्ली में ये परिवर्तन साफ नजर आएगा। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली में परिवर्तन साफ नज़र आएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार अब तेज़ी के साथ जो है वो पटरी पर दौड़ती हुई नज़र आएगी, ये कहना है कवलजीत सहरावत का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली की सियासत जो है वो ज़रूर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।